हेलो स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम लोग देखें। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है क्या? तो डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, हिंदी में हम इसे कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन हम लोग देखें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस are those that identify or point to a person or a thing। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आइडेंटिफाई और पॉइंट टू अ पर्सन और ए थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वे हैं जो पहचान बताते हैं, परिचय बताते हैं, या पॉइंट टू या की ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर? तो ए पर्सन, किसी व्यक्ति की ओर, या ए थिंग, किसी वस्तु की ओर। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर जो संकेत करे, इशारा करे, पॉइंट टू करे, या उसकी पहचान बताए, आइडेंटिफाई करे, तो वे जो प्रोनाउंस होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोनाउंस which demonstrate persons or things are called demonstrative pronouns। प्रोनाउंस विच डेमोन्स्ट्रेट, वैसे प्रोनाउंस जो डेमोन्स्ट्रेट करते हो, प्रदर्शित करते हैं, पर्सन्स, व्यक्तियों को, और थिंग्स या वस्तुओं को। व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो प्रोनाउंस हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एक चीज हम बता दें आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में ये दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव और दूसरा इनडिफिनिट। लेकिन हम लोग मॉडर्न में इनडिफिनिट प्रोनाउंस को अलग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडिफिनिट भी डेमोन्स्ट्रेटिव ही है। अब वो इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव है, और जो डिफिनिट है वो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम पहले बताए थे कि प्रोनाउंस मुख्यतः 6 यानी 6 ही है, लेकिन मॉडर्न में हम अलग अलग उसे कर दे रहे हैं। तो यहाँ जो भी इस डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत पढ़ेंगे वो डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, और जो इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव होगा वो इनडिफिनिट प्रोनाउंस में हम पढ़ेंगे। फिर से जान लें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है क्या। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आइडेंटिफाई और पॉइंट टू अ पर्सन और ए थिंग। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वे हैं दैट आइडेंटिफाई, जो पहचान बताते हैं, परिचय बताते हैं, और पॉइंट टू या की ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर? द पर्सन, किसी व्यक्ति की ओर, और ए थिंग, या किसी वस्तु की ओर। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रोनाउंस विच, वैसे प्रोनाउंस जो डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करते हो पर्सन्स, व्यक्तियों को, और थिंग्स या वस्तुओं को, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है कौन कौन? हमने कहा डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव की हम चर्चा कर रहे हैं, और इनडिफिनिट प्रोनाउंस को अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है कौन कौन? तो दिस है, दैट है, these और
दोज है, सच। द सेम भी कभी कभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है मुख्यतः दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। सबसे पहले हम दिस को लेते हैं। नजदीक की वस्तु, नजदीक की वस्तु यानी सिंगुलर अर्थ में नजदीक की वस्तु को प्रदर्शित करने में दिस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, नजदीक की अगर वस्तु है तो नजदीक की वस्तु अगर सिंगुलर है, एक है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसकी और इशारा करने में, पॉइंट टू करने में हम दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक की वस्तु के लिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि यह एक कलम है, तो यह एक कलम है, हम दिखा रहे हैं यह एक कलम है, इसकी ओर पॉइंट टू कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, या इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसकी पहचान बता रहे हैं। क्या है भाई? तो कलम है। तो हम कहेंगे और ये नजदीक है, कहने वाले के नजदीक है, वो कहेगा दिस इज अ पेन। अब देखिए, यहां आया हुआ दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यही अगर दिस पेन कह देते तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, दिस जब अकेले आए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये जब अकेले आते हैं तभी वो प्रोनाउन है। अगर वो अपने साथ नाउन लेकर आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो दिस इज अ पेन, ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये नजदीक यानी कहने वाले के पास ये पेन है और उसकी ओर पॉइंट टू कर रहा है, इशारा कर रहा है, उसकी पहचान बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वह दिस का प्रयोग करेगा। हम ये कहें कि यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। तो ये दिस जो है नजदीक की वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करने में, प्रदर्शित करने में, आइडेंटिफाई करने में, पॉइंट टू करने में, की ओर इशारा करने में, संकेत देने में दिस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, एक चीज और जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु का नाम और पहचान बताने में दिस का प्रयोग होता है। व्यक्ति या वस्तु की अगर पहचान बताना है, नाम बताना है, तो दिस होता है, इट नहीं होता है। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कहां इट लगाएं, कहां दिस लगाएं। इट पर्सनल प्रोनाउन है और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, आइडेंटिफाई करता है, या पॉइंट टू की ओर इशारा करता है। तो जहां भी हमें यह लगे कि किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम बताना है, उसकी पहचान बतानी है, परिचय देना है, तो उस स्थिति में हम दिस का ही प्रयोग करेंगे, इट का नहीं करेंगे। अगर हम कहते हैं कि यह राजीव है, तो यह राजीव है अगर वक्ता के नजदीक है और हम उनकी पहचान दे रहे हैं, तो यही हम कहेंगे कि दिस इज राजीव, यह राजीव है। तो किसी व्यक्ति का नाम बताने में, उसकी पहचान बताने में दिस होता है। या हम कहें, जैसे अगर पूछा जाए किसी से
ये देखिए, ये हम ये कभी नहीं कहेंगे कि व्हाट इज इट, हम इसकी पहचान जानना चाह रहे हैं, आखिर ये क्या है, इसका नाम जानना चाह रहे हैं, नाम का पता लगा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस। यह क्या है? अगर हम कहते हैं कि दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है या कुर्सी है, हम इट इज अ चेयर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसकी ओर पॉइंट टू इशारा कर रहे हैं, इसकी पहचान बता रहे हैं कि नहीं ये कुर्सी है। तो ऐसे कंडीशन में हम इट इज अ चेयर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दिस इज अ चेयर कहेंगे, और कहेंगे कि यह एक कुर्सी है, यानी दिस इज अ चेयर। तो किसी भी, ध्यान रखिए, अगर कोई वस्तु सिंगुलर है और कहने वाले के, वक्ता के नजदीक है, पास में है, करीब है, तो वह उसकी पहचान बताने में, उसका परिचय देने में, उसका नाम बताने में, उसकी ओर इशारा करने में वो दिस का प्रयोग करेगा। अब आते हैं हम दैट के पास। दूर की वस्तु, अब दूर की वस्तु यानी सिंगुलर, वस्तुएं नहीं, वस्तु, दूर की वस्तु को प्रदर्शित करने में दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे नजदीक के लिए दिस, और वस्तु अगर दूर है और सिंगुलर है, एक है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसकी ओर पॉइंट टू इशारा करने में हम दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर स्थिति में। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह एक बेंच है, तो हम कहेंगे कि दैट इज अ बेंच, यानी बेंच जो है वह वक्ता से, कहने वाले से दूर है, अतः उसकी ओर इशारा करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए वो kheगा दैट इज अ बेंच, वह एक बेंच है। यदि हम कहते हैं कि वह एक गाय है, तो हम कहेंगे दैट इज अ काउ। अब ये दैट का प्रयोग, तो दैट का प्रयोग सिंगुलर स्थिति में दूर की वस्तु को, वस्तुओं को नहीं, वस्तु को प्रदर्शित करने में, और नजदीक की वस्तु को प्रदर्शित करने में सिंगुलर स्थिति में दिस। तो नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट। और ये भी ध्यान देना है, दिस हो, डेट हो, दीज हो, दोज हो, अगर ये तुरंत बाद नाउन ले ले तो एडजेक्टिव हो जाएंगे। देखिए ये नाउन नहीं ले रहे, अगर यही डेट काउ में कह देता, डेट बेंच कह देता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये अभी क्या है? प्रोनाउन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दीज। ये दीज, दीज का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं यानी प्लूरल केस में, प्लूरल स्थिति में नजदीक की वस्तुओं को प्रदर्शित करने में होता है। यानी हम दिस, जिस तरह से सिंगुलर स्थिति में दिस का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से प्लूरल स्थिति में दीज का प्रयोग करते हैं। कब? जब वस्तुएं बहुत सारी नजदीक हैं, तो उस स्थिति में हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये कुर्सियां हैं,
बहुत सारी है और कहने वाले के पास है, करीब है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट टू उसकी ओर इशारा करने के लिए हमने प्रयोग किया दीज का, और हम कहेंगे दीज आर चेयर्स। अब ये दीज आया नजदीक के वस्तु के लिए। नजदीक की अगर वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तु नहीं, वस्तुएं, वस्तु तब तो दिस इज अ चेयर होता है। यह एक कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स। यही अगर हम कहते हैं कि ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो हम कहेंगे दीज आर बॉयज। अब ये दीज जो है नजदीक के प्लूरल चीजों को व्यक्त करने के लिए, नजदीक के प्लूरल चीजों को प्रदर्शित करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉइंट टू करने के लिए हम प्लूरल स्थिति में दीज का प्रयोग करते हैं। अब दो जो हम लोग देखें, दूर की वस्तुओं, प्लूरल केस, दूर की वस्तुओं को प्रदर्शित करने में दोज का प्रयोग किया जाता है। अगर यही दूर की वस्तुएं हैं बहुत सारी और उनको प्रदर्शित करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, पॉइंट टू करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उस कंडीशन में हम दोज लगाएंगे। यदि हम कहते हैं कि वे गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं और कहने वाले से दूर है, अब उधर इशारा कर रहा है, उसकी पहचान बता रहा है, उसकी ओर पॉइंट टू कर रहा है कि वे गायें हैं, तो वो कहेगा क्या, दोज आर काउज। अब ये दोज का प्रयोग किया गया, का मतलब कि कहने वाले से ये जो गायें हैं वो दूर है और उनकी पहचान बताना है, उसकी ओर इशारा करना है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रदर्शित करना है, तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। यदि हम कहते हैं कि वे कुर्सियां हैं, क्या कहेंगे, दोज आर चेयर्स। और मैंने ये बताया कि दिस, डैट, दीज, दोज या सच तभी प्रोनाउन होंगे जब अकेले हो। अगर ये अपने तुरंत बाद नाउन ले ले तब तो वो एडजेक्टिव हो जाएंगे। जहां हम कहते दोज काउज तो वो एडजेक्टिव होगा, वो प्रोनाउन नहीं होगा। प्रोनाउन तभी होगा जब वो अकेले हैं। अब आपने देखा नजदीक के कंडीशन में नजदीक की स्थिति हो और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है और सिंगुलर है तो दिस, अब प्लूरल है तो दिस, दूर की स्थिति है और सिंगुलर है तो डैट, और प्लूरल है तो दोज का प्रयोग करते हैं। क्या करने में, तो आइडेंटिफाई करने में, पॉइंट टू की ओर इशारा करने में, संकेत बताने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में, प्रदर्शित करने में। अब सच को हम लोग लेते हैं। सच का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में किया जाता है। अब देखिए, सच अगर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आता है तो सिंगुलर स्थिति में भी और प्लूरल में, लेकिन ध्यान दे सच के तुरंत बाद नाउन न रहे, नहीं तो सच के तुरंत बाद अगर नाउन रहेगा तब तो वो सच एडजेक्टिव हो जाता है। सिंगुलर के लिए भी सच है और प्लूरल के लिए भी सच है। अगर कहते हैं कि ऐसी, सच जो है ऐसा, ऐसी, वैसा इत्यादि का अर्थ देता है, तो ऐसी तुम्हारी गलती, तो ऐसी तुम्हारी गलती है तो हम कहेंगे सच इज योर मिस्टेक। सच इज योर मिस्टेक। अब आप देख रहे हैं कि ये सच आया है इस
करने के लिए। और इसी कारण से यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा है इच, यानी यह सिंगुलर को प्रदर्शित करने के लिए सच आया है और अकेले है। देखिए यहाँ नाउन लेकर नहीं आया है, तो ये प्रोनाउन हो गया। यही अगर हम कहते हैं कि ऐसी तुम्हारी गलतियां, ऐसी तुम्हारी अब गलतियां, तो ऐसी तुम्हारी गलतियां हैं, हमने कह दिया तो सच आर योर मिस्टेक्स हो गया। अब यहां मिस्टेक्स यानी प्लूरल को प्रदर्शित करने के लिए सच आया, यहाँ सिंगुलर को प्रदर्शित करने के लिए सच आया और यहाँ प्लूरल को प्रदर्शित करने के लिए सच आया था, इसके साथ आर लगा है। तो सच का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी होता है और सच का प्रयोग प्लूरल के लिए, दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों को प्रदर्शित करने में हम सच का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि यदि दो नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो, यदि दो नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो तो अंतिम नाउन के लिए, अंतिम लास्ट नाउन, तो अंतिम नाउन के लिए दिस या दीज, सिंगुलर रहने पर दिस, अब प्लूरल रहने पर दीज, अंतिम नाउन के लिए दिस या दीज और पहले नाउन के लिए डैट या दोज, सिंगुलर में डैट और प्लूरल में दोज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, दो नाउन्स अगर एंड से जुड़े हों तो ध्यान देना है कि अगर दो नाउन्स एंड से जुड़ा है तो जो लास्ट नाउन होगा अंतिम, अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम दिस लेते हैं, अब प्लूरल है तो दीज लेते हैं। लेकिन वही पहला जो नाउन होगा अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए डैट लेते हैं और प्लूरल है तो उसके लिए दोज लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये गलती नहीं करेंगे। यदि हम कहते हैं कि आई हैव ए कार एंड अ बाइक, मेरे पास एक कार और एक बाइक है, मेरे पास एक कार और एक बाइक है और हमने कहा कि दिस इज ब्लैक एंड दैट इज व्हाइट। दिस इज ब्लैक एंड दैट इज व्हाइट। क्या बता सकते हैं कि कौन ब्लैक है और कौन जो है व्हाइट है? आई हैव अ कार एंड अ बाइक, यहां दो नाउन एंड से हमने जोड़ा है और दो नाउन एंड से जोड़ा है और दिया गया है उसके लिए कि दिस इज ब्लैक एंड दैट इज व्हाइट। तो क्या आप बताएंगे कि कौन ब्लैक है और कौन व्हाइट है? तो सिंपल, ये जब दो नाउन है तो ये अंतिम नाउन है, ये लास्ट नाउन है और ये फर्स्ट नाउन है, पहला नाउन। तो इस अंतिम नाउन के लिए ये जब सिंगुलर है तो इसके लिए दिस आया। देखिए अंतिम के लिए तो दिस इज ब्लैक, इसका मतलब बाइक जो है वो ब्लैक है। कौन ब्लैक है? तो बाइक जो है वो ब्लैक है। और दैट इज व्हाइट हमने कहा, यानी पहले नाउन अगर वो सिंगुलर है तो उसके
पहला नाउन के लिए डेट है, इसका मतलब जो कार है वो व्हाइट है। तो ये ध्यान देना है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों तो अंतिम नाउन अगर सिंगुलर है तो दिस, अगर प्लूरल रहता तो दीज, उसके लिए लेते हैं। और अगर पहला जो नाउन होगा अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए दैट, अब प्लूरल हो तो उसके लिए दोज। अब देखिए, यदि हम कहते हैं कि काउच एंड हॉर्सेज आर यूजफुल एनिमल्स, अब हम लिखेंगे हॉर्सेज, ये प्लूरल है तो इसके लिए दीज लेंगे, दीज कैरी अस एंड दोज, अब दोज काउच के लिए दोज गिव अस मिल्क, अब दोज गिव अस मिल्क। अब देखिए, ये दो नाउन काउज और हॉर्सेज एंड से जुड़े हैं, अब इनकी चर्चा करनी है आगे। तो ऐसे कंडीशन में जो अंतिम नाउन है इन दोनों में से जो लास्ट नाउन है, अगर देख लेंगे ये प्लूरल है तो इसके लिए अंतिम वाले के लिए दीज लेंगे, अगर वही सिंगुलर था तो दिस ले रहे थे। और ये पहला जो नाउन है जैसे काउच, तो काउच के लिए हमने प्लूरल स्थिति में दो दिया। तो ध्यान रखना होगा कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हो तो ध्यान रहे कि अंतिम नाउन के लिए सिंगुलर स्थिति में दिस और प्लूरल स्थिति में दीज, और पहला नाउन के लिए, फर्स्ट नाउन के लिए सिंगुलर स्थिति में डैट और प्लूरल स्थिति में दोज का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे। अब आगे और देखिए, सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट, ये ध्यान रहे ऑफ के कंडीशन में होता है, दैट ऑफ, दैट और प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज, यहां भी ध्यान दें दोज ऑफ होता है, दोज का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब हम केस पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हमने बताया था कि रिपीटिशन रोकने, एक ही नाउन का अगर बार बार चर्चा की जाए तो वाक्य में भद्दापन आ जाता है। तो वैसे कंडीशन में हमने कहा था कि आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं और उस नाउन को, एक नाउन को आप छिपा सकते हैं अगर सेम नाउन रहे तो, अगर सेम ही नाउन रिपीट होती हो तो। फिर हमने पीछे भी बताया था पोजेसिव प्रोनाउन में कि पोजेसिव प्रोनाउन की अगर पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन रहे तो ऐसे कंडीशन में पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके भी रिपीटिशन को रोक सकते हैं। लेकिन ऑफ वाला अगर कंडीशन होता हो तो उस समय ध्यान देना है, सिंगुलर स्थिति में हम डैट ले लेते हैं और प्लूरल स्थिति में दोज लेकर के भी हम रिपीटिशन को रोकते हैं। देखिए एग्जांपल, यदि हम कहते हैं कि द क्लाइमेट
दैट ऑफ दिल्ली। ध्यान दीजिए, द क्लाइमेट ऑफ बक्सर इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अभी आप देख रहे हैं कि बक्सर की आबो हवा, बक्सर की जलवायु जो है दिल्ली की जलवायु से, दिल्ली की आबो हवा से बेहतर है, और है भी। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं दैट ऑफ, ये किसके रिपीटिशन को रोकने के लिए आया है? देखिए, बक्सर की आबो हवा, बक्सर का क्लाइमेट, बक्सर की जलवायु, और यहाँ दिल्ली की जलवायु, यानी द क्लाइमेट ऑफ हमने न कहकर हमने कह दिया दैट ऑफ। अगर हम कहते कि द क्लाइमेट ऑफ बक्सर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो यहां भी क्लाइमेट और यहां भी क्लाइमेट हो जाता। तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, इस ऑफ वाले कंडीशन में देख लिया कि क्लाइमेट सिमिलर है, तो सिमिलर स्थिति में हमने डेट ले लिया। अब डेट ले लिया तो हम समझ गए कि ये डेट ऑफ दिल्ली मतलब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। डेट ऑफ दिल्ली का मतलब क्या हुआ? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली हो गया, यानी बक्सर की आबो हवा दिल्ली की आबो हवा से बेहतर है। बक्सर की जो क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर है। तो हम द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली नहीं कहे, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का जिक्र हम यहाँ पहले कर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में, ऑफ वाले कंडीशन में, यही पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन रहता तो पॉजेसिव प्रोनाउन ले लेते थे, माइन, योर्स, हीज, हर्स, ये सब लेते थे। लेकिन इस ऑफ वाले कंडीशन में इस रिपीटिशन को, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेम ही नाउन, ये नहीं कि यहाँ क्लाइमेट को यहाँ दूसरा नाउन हो तब तो उसको लिखना पड़ेगा। सेम नाउन, उसी को जब रिपीट किया गया हो तो उस स्थिति में, सिंगुलर स्थिति में हम दैट लेते हैं। अब देखिए, और प्लूरल स्थिति में दोज लेते हैं। यदि हम कहते हैं कि द रोड्स ऑफ बक्सर इज वाइडर देन दोज ऑफ चौसा। देखिए, बक्सर की सड़कें चौसा की सड़कों से चौड़ी, वाइडर। अब ये जो दोज ऑफ हमने लिया, यह द रोड्स ऑफ के लिए लिया है, द रोड्स ऑफ के लिए। अगर हम कहते कि द रोड्स ऑफ बक्सर इज वाइडर देन द रोड्स ऑफ चौसा, चौसा की सड़कों से बक्सर की सड़कें चौड़ी, तो एक ही नाउन का यहाँ रिपीटिशन हो जाता, बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है, और ऐसा करने से वाक्य में भद्दापन आता है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए, अगर ये रोड्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या लेते हैं? दोज ऑफ लेते हैं। यानी द रोड्स ऑफ के लिए हमने क्या ले लिया? दोज ऑफ, यानी दोज लेंगे। प्लूरल के लिए दोज और सिंगुलर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो बताइए आप, यदि हम कहते हैं कि द पीपल of India are more honest than a blank दे दिए of पाकिस्तान। अब देखिए, भारत के लोग पाकिस्तान के लोग से ईमानदार है भी। तो भारत के लोग पाकिस्तान के लोग से ईमानदार हैं, और करने के लिए अगर यहां पर दिया गया है दैट या दोज, क्या लेंगे बताइए? तो हम देख रहे हैं पीपल, ये प्लूरल है, और इसी का यहाँ रिपीटिशन होना है कि भारत के लोग ईमानदार हैं पाकिस्तान के लोगों से। तो लोगों यहाँ पीपल है, तो प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने
हम दोज लेते हैं। यही अगर सिंगुलर रहता तो डेट लेते। तो जब रिपीटिशन ऑफ वाले केस में, जब रिपीटिशन रोकना हो, नाउन का एक ही नाउन की चर्चा अगर दोबारा की गई हो, तो उसको रोकने के लिए, उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम सिंगुलर स्थिति में डैट यानी डैट ऑफ हो जाता है, और प्लूरल स्थिति में दोज यानी दोज ऑफ हो जाता है। तो समझ में आया कुछ? थैंक यू।